हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाला है, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्लास 12th में हम लोगों का एक चैप्टर है चैप्टर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसमें मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल टॉपिक्स आज बताने वाली हूँ। ओके, अभी एग्ज़ाम्स चल रहा है, बोर्ड्स का 12th का एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर आप लोग जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनको मेरे वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो देखिए आज हम लोग इस चैप्टर को लेकर के चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि चैप्टर 8 है हमारे 12th का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हमारा एक स्पेशल चैप्टर है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेस के बारे में बताया गया है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेस क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमें बीमारियां होती कैसे हैं। ओके, अगर हम लोग बीमारियों के बारे में बोलें तो हमारी बीमारियां किस किस तरह से हो किन किन कारणों से हो सकती हैं हमारे अंदर बीमारियां। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्चुअली में बातें करें तो ये 3 तरह से हो सकती हैं हमारे अंदर। किसी भी तरह की बीमारी अगर आती है तो उसका मेन कॉज 3 तरह का हो सकता है। ओके, स्पेशली मीन्स कि मतलब मेरे जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 3 कॉज हो सकता है। सबसे पहला कॉज हो सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि सिंस बर्थ ही बच्चे में किसी तरह की बीमारी आ गई हो। ओके, जैसे कि ड्वार्फनेस हो जाता है, और क्या कह सकते हैं हम लोग, डेफनेस हो जाता है, मतलब गूंगा बहरा, ये सब होते हैं ना। बहुत सी बीमारियां होती हैं जो जन्म से ही बच्चों में होती हैं। ओके, इंसानों में आ जाती हैं। बट इसके अलावा भी क्या कोई कारण है जिसके कारण लोगों में बीमारियां आती हैं? तो इसके अलावा भी कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं? दैट इज़ इन्फेक्शस डिजीजेस। होते हैं कि नहीं? इन्फेक्शस डिजीजेस भी तो होते हैं जो कि इंसानों में आते हैं। इंसानों क्या, एनिमल्स में हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो कई तरह के इन्फेक्शंस भी हमारे अंदर आते हैं, दैट इज़ तरह तरह की इन्फेक्शंस हैं। क्या क्या? जैसे कि हम लोगों में बीमारी कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं वो कौन हो सकते हैं, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, वैसे कौन कौन से एजेंट्स हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स अगर हम लोग बोलें तो एजेंट्स अगर हम लोग बोलें तो क्या नाम हो जाएगा? सबसे पहला एजेंट का नाम हो जाएगा जो कि मोस्टली वाइडली स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाता है, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया। दूसरा अगर हम लोग बोले एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट अगर हम लोग दूसरा बोलें तो दैट इज बैक्टीरिया के बाद वायरस। वायरस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस। ओके, वायरस भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाने में मतलब फैलाता है। ओके, हेल्पफुल तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बीमारी फैला रहा है। तीसरा टर्म है हमारा दैट इज प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। एंड द फोर्थ वन इज, जो जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द फोर्थ वन इज हेलमिन्थिस। ठीक है, हेलमिन्थिस। ओके, मतलब कि पैरासाइट्स। ओके, बॉडी पैरासाइट्स। तो इस तरह से ये 4 तरह के जो एजेंट्स हैं ये हमारे अंदर बीमारियां दे सकते हैं। तो किस तरह की बीमारियां? इन्फेक्शस डिजीज। ओके, इन्फेक्शस डिजीज ये दे सकते हैं हमें। तो इस तरह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। और अगर हम लोग थर्ड टाइप ऑफ बोलें, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि 3 तरह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकेंड वन इज इन्फेक्शस डिजीज, एंड थर्ड वन इज लाइफस्टाइल। ओके, हमारा लाइफस्टाइल अगर चेंज हम लोग कर दें तब भी तो हम लोग बीमार हो सकते हैं कि नहीं? ये तो एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जो लगभग सबको जानकारी इस बारे में होनी चाहिए कि अगर हम लोग किसी तरह के चेंजेस अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। हमारे अंदर संभावना हो जाती है कि हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। जैसा कि आप बीमार पड़े, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपसे सबसे पहला सवाल किया कि आपने क्या डिफरेंट चीज़ खाया था। ओके, या क्या आपने कोई हार्ड वर्क किया था, ऐसा मतलब कई तरह के क्वेश्चंस डॉक्टर ही तो सीधा सीधी आपसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ कि आप बीमार पड़े। ठीक है, आपने क्या ऐसा किया कि आप बीमार पड़े, क्या मतलब आपने चेंज लाया अपने अंदर कि आप बीमार पड़े। ओके, कई कारण हो सकते हैं। हम लोग अपना खाना पीना ज़रूरत से ज़्यादा कर दें, जैसे कि हम लोग खाते हैं 2 रोटी, एक बैग हम लोग 4-5 रोटी खाने लगे तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग खान पान में कमी करेंगे तब हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। लेट टाइमिंग कर देंगे तब हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है,
टाइम हमारा फिक्स है, हम लोग लेट टाइम से खा रहे हैं या जल्दी जल्दी खा रहे हैं, मतलब बिफोर द टाइम खा रहे हैं, तब भी हम लोग बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो कई तरह के तो कारण हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ भी वर्क नहीं करते थे और एक दिन आप एकदम हैवी वर्क करने लगे, बहुत ज़्यादा वर्क करने लगे, तो उससे भी तो आप बीमार पड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये हुआ लाइफस्टाइल को चेंज करना। ठीक है, तो जो तीसरा कारण हमारा है बीमार पड़ने का, वो कारण यही है कि हम लोग लाइफस्टाइल को अगर अपने चेंज करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, खान पान को लेके भी आ सकती है, वर्कआउट को भी लेकर आ सकती हैं। ओके, तो ये और फिर सोना जागना ये भी तो होता है ना, नींद भी आपकी कम बेसी होने से आप बीमार पड़ सकते हैं। नींद का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हर एक एज ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आप 8 घंटे की नींद लें, आप 10 घंटे की नींद लें, छोटे बच्चे 16-17 घंटे की नींद ले सकते हैं। लेकिन अगर बड़े होकर एडल्ट होकर के 16-17 घंटे सो रहे हैं तो आपका बीमार पड़ना जायज़ है। ओके, तब तो आप बीमार पड़ेंगे ही। तो इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आजकल के डेट में तो ज़्यादातर कारण बीमारियों का हम लोग अगर बोले तो लाइफस्टाइल ही है। आजकल के डेट में क्या है, लाइफस्टाइल ही तो ज़्यादातर बीमारी बढ़ने का कारण है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही तो लोग अपना गड़बड़ कर दिए हैं, इसलिए तो वो लोग बीमार पड़ते हैं। ज़्यादातर केसेस आप लोग सुनते होंगे जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, जब बाहर जाते हैं, पटना चले गए, दिल्ली चले गए, नियर बाई बड़े सिटीज़ में लोग चले गए, कोलकाता चले गए, कहीं भी चले गए, कोटा चले गए, पढ़ाई करने के व्यू से गए, बट हुआ क्या कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया वहाँ जा कर के। ठीक है, वहाँ जा कर के तो उन्हें पूरा फ्रीडम मिल गया ना, तो वो करेंगे क्या, पूरा फ्रीडम मिला तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा घूमना फिरना हो जाएगा। टाइम से खाना तो मान सकती हूँ कि उनके हॉस्टल वगैरह में फैसिलिटी होगा टाइम से खाना खाने का। ठीक है, बट टाइम से खाना खाली खाना ही तो सही नहीं है, वो अगर अपना दूसरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिए, जैसे कि ज़्यादा घूमना फिरना हो गया, ज़्यादा देर रात तक जागना हो गया, पार्टीज़ में घूमना हो गया, या मान लेते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि मतलब कम सोना ज़्यादा जागना, ये सब मतलब दूसरी तरह के भी लाइफस्टाइल को चेंज, अगर वो लोग बाहर का सामान ज़्यादा खाने लगे, जंक फूड वगैरह आप लोग जानते हैं, तो वो बीमार पड़ेंगे। और इसी कारण से तो कई बच्चे जो बाहर जाते हैं वो कुछ महीनों के बाद वापस घूम कर आते हैं कि हम लोग बीमार पड़ गए। ठीक है, तो बीमारी का कारण क्या था, उनका डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो जो कि वो अपने घरों में नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और यही जैसे ही बाहर का माहौल देखा उन्होंने वैसे ही बनने की कोशिश करने लगे, तो बस बीमार पड़ गए। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादातर आज के डेट में अगर यंगस्टर्स के बीमारियों के बारे में हम लोग बोलें तो आजकल के यंगस्टर्स की बीमारियां ज़्यादातर लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही हो रही हैं। ओके, और रही बात जेनेटिक डिसऑर्डर की और दूसरी बात ये एजेंट्स की जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ देते हैं, तो ये भी तो बीमारियां देते ही हैं। ये एक्चुअली में मेन बीमारियों को देने वाले मेन एजेंट्स होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बीमारियां इन्हीं से फैलती हैं, जैसे कि अभी नॉर्मली चल रहा है आज के डेट में कोरोना, जो कि अब लगभग लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, ये इम्यूनिटी के वैक्सीन्स लग गए हैं सबको, तो इसलिए लोगों के मन में आ रही है बात कि कोरोना ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो मे बी ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट ये भी तो एक बीमारी है जो कि अभी भी फैल रही है। कोरोना ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, कोरोना वायरस से फैली है। ओके, वायरस से सेकेंड वन टॉपिक हमारा। ठीक है, फर्स्ट वन है बैक्टीरिया से जो पॉजिटिव जो डिजीजेस होते हैं, कई सारे डिजीजेस होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली मेंशन किए गए हैं। दैट इज़ टिटेनस है, कई सारी बीमारियां, मैं उनका नाम बता देती हूँ, बाकी बुक से आप लोगों का पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड बीमारियों के नाम। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा बनता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे आता है। ओके, तो कई बीमारियां हैं, दैट इज़ अगर हम लोग बैक्टीरियल बीमारियों की बात करें तो टिटेनस है। बैक्टीरियल बीमारियों में सबसे पहले हम लोग बोलेंगे तो दैट इज़ कोलेरा है, मोस्ट कॉमन डिजीज़ दैट इज़ टाइफॉइड है। ओके, एंथ्रेक्स है, सिफिलिस है, न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया, डिप्थेरिया,
पार्ट्यूसिस, लेप्रोसी, बोट्यूलिज्म, प्लेग, डिसेंट्री। ठीक है, कई सारी बीमारियां हैं, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। उनके पॉजिटिव एजेंट्स को एक बार थ्रू आउट कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि इससे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनता है। अगर हम लोग वायरल डिजीजेस की बात करें तो वायरल डिजीजेस में सबसे पहले हमारा नाम आता है दैट इज हेपेटाइटिस। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस, ओके, जो कि अलग अलग रूपों में होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, ओके, अल्फ़ाबेटिक टर्म में है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, आप लोग जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। एड्स दैट इज पॉजिटिव एजेंट HIV, ओके, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज रेबीज। रेबीज क्या है, जो कि जैसे कि किसी एनिमल के बाइट से जो फैलता है, रेबीज बीमारी, ओके, रेबीज वायरस से वो फैलता है, रेबडो वायरस के नाम से जाना जाता है। पोलियोमाइलाइटिस जो कि किससे फैलता है, पोलियो वायरस से फैलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मेजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सभी कैसी बीमारियां हैं, ये सभी वायरल डिजीजेस हैं, ओके, ये सभी वायरल डिजीजेस हैं, आप लोग थ्रू आउट अपने एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है द डिजीज दैट इज हेलमिंथिक डिजीजेस। हेलमिंथिक के बारे में कौन सी डिजीज का नाम हमारे बुक में दिया हुआ है, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस, मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, क्या है एलिफेंटियासिस, जिसे हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं। ठीक है, पैर का फूल जाना, उसे फाइलेरियासिस के नाम से भी जानते हैं। वो एक हेलमिंथिक डिजीज है जो कि एस्केरियासिस से फैलता है। ठीक है, एस्केरियासिस भी उसे हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ डिजीज के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप लोग रीड करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे द प्रोटोजोअन डिजीज। और हाँ, ये सारी डिजीज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब मैं बस रीड इसलिए कर रही हूँ, बस कॉमनली ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बुक से रीड कर सकते हैं, इसका नोट्स बताना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट वन टॉपिक है, इन्हीं में से कुछ एक चुनिंदा बीमारियां हैं जिसको हम लोग डिटेल करेंगे। ओके, डिटेल, जैसे कि एड्स को हम लोग डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, इसमें हम लोग मलेरिया को डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि होती क्या है। ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज भी एक है, दैट इज डिसेंट्री एमीबायोसिस के नाम से जाना जाता है। ओके, प्रोटोजोअन डिजीज, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसे हम लोग डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग चलते हैं अपना द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी फिलहाल आप लोगों को बेसिक बताया है इस चैप्टर का। ओके, बेसिक में मैंने बताया कि डिजीज फैलते कैसे हैं। तो डिजीज फैलते कैसे हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन जो तरीका है फैलने का, वो तरीका है हमारा इन्फेक्शस डिजीज का। ओके, इन्फेक्शस डिजीज। और हाँ, मैंने आपको एक और चीज़ मेंशन नहीं किया, डेफिशिएंसी डिजीज, वो भी एक ऐसा डिजीज होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है आजकल। डेफिशिएंसी मीन्स की कमी से हो जाना। ठीक है, किसी तरह के हमारे अंदर मिनरल्स की कमी हो, किसी तरह के न्यूट्राइंट्स की कमी हो, तो उससे भी हमें बीमारियां होती हैं। ओके, तो उस तरह की बीमारी को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही कम मात्रा में दी गई है। आप लोगों को मेनली करके इस चैप्टर में इन्फेक्शस डिजीज पढ़नी है, जिसके कारण हम लोग इम्यूनिटी को भी अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को अभी हम लोग लेकर चलते हैं। इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? अगर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी अगर हम लोग एकदम क्लियर वे में बोले, एकदम सिंपल से वे में बोले, तो वो प्रोसेस जिससे कि हम लोग इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर पाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, क्या होगा? द प्रोसेस दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ओके, इम्यूनिटी क्या है? प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस को। ओके, अब इस इम्यूनिटी के टाइप्स क्या हैं? अगर हम लोग अपने एनसीईआरटी के थ्रू ही चलें, अपने बुक के ही थ्रू चलें, तो इसके दो टाइप्स हैं। ओके, इसके दो टाइप्स हैं। एक टाइप है इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
ओके। एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा वन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है कि वो इम्यूनिटी जो हमारे जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट है, ओके, प्रेजेंट सिंस बर्थ। हम लोग अगर डिफरेंस करें इन दोनों का तो काफ़ी इजी वे में आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को समझा रही हूँ। देखिए, इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारे अंदर सिंस बर्थ प्रेजेंट रहता है, ओके। और यही अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम लोग बात करें तो ये वो इम्यूनिटी है जो डेवलप करता है आफ्टर बर्थ, ओके। तो इसको हम लोग इस तरह से ही लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट सिंस बर्थ, ओके। और यही अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ओके। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा हो गया और डिटेल इसी के साथ साथ हम लोग डिटेल भी कर रहे हैं, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है, काफ़ी कॉमन वे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, बस मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। अब दूसरा टर्म हम लोग अगर बोलें, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये तो हमारे जन्म से ही हमारे अंदर, ओके, प्रेजेंट सिंस बर्थ है। लेकिन क्या अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि क्या सभी पर्सन्स में, सभी इंसानों में, सभी ह्यूमंस में इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट रहता है, तो इसका आंसर होगा नो या यस हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब में तो हम लोग नहीं ना कहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बर्थ से ही बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, आप लोग जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बर्थ से ही बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है, उन्हें थोड़ी सी भी कुछ परेशानी होती है, थोड़ा सा भी माहौल चेंज होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनका इनेट इम्यूनिटी वाला जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं है, ठीक है। तो उनको जीवित रहने के लिए, उनको अपना लाइफ चलाने के लिए उनके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि ऑल द ह्यूमंस डू नॉट हैव इनेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनेट इम्यूनिटी जरूरी तो नहीं है कि सभी में होता है, बच्चों में, कई बच्चों में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे समझेंगे। कुछ बच्चे होते ही हैं, हम लोग कहते हैं ना कि कुपोषित होते हैं कुछ बच्चे, मतलब आप लोग जानते होंगे कुछ बच्चे मतलब जिनके फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होता है या किसी तरह की और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माता पिता में कमज़ोरी हो सकती है, तो उस कारण से उनके बच्चे कई बार कुपोषित जन्म लेते हैं, ठीक है। तो कुपोषित जन्म लेते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत वो कमज़ोर होते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो उन बच्चों के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे टर्म हमारा यही है कि ये वो इम्यूनिटी है जो बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है सबके अंदर, ठीक है, प्रेजेंट। और दूसरा टर्म हम लोग इसमें लिखेंगे, अगर हम लोग स्पेसिफिसिटी की बात करें, स्पेसिफिसिटी मीन्स कि जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अब क्या इनेट इम्यूनिटी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है? तो इसका आंसर है नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि इनेट इम्यूनिटी क्या चुन करके बनेगा कि मैं सिर्फ बैक्टीरिया के लिए बन रहा हूँ या मैं सिर्फ वायरस के लिए बन रहा हूँ या मैं सिर्फ प्रोटोजोआ के लिए बन रहा हूँ? नो, ऐसा नहीं होता है। इनेट इम्यूनिटी आपका मतलब लगभग हर तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए रहता है। अगर इम्यूनिटी है हमारे अंदर तो लगभग हर तरह के ऑर्गेनिज्म से डिफेंस करने का काम वो करेगा, ओके। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। और यही अगर हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये तो आपने पहले से ही जान लिया कि ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम बनेगा हमारे अंदर। तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम बनेगा तो हम लोगों के अंदर जैसे कि छोटे बच्चे के रूप में हम लोग हैं, ठीक है। हम लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है कौन सी बीमारी? कोल्ड। आप लोग जानते हैं कौन सी बीमारी आती है ज़्यादातर? हम लोगों को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी लग जाती है, आप लोग जानते होंगे ये चीज़। तो उन बच्चों का बॉडी क्या डेवलप करना चाहेगा? क्या उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बनना चाहेगा? किसके लिए बनना चाहेगा? ज़्यादातर केसेस में उनके अंदर वायरस के लिए इम्यूनिटी बनना
पसंद करेगा। ठीक है, तो वायरस के लिए इम्यूनिटी जब बन रहा है तो वो तो इम्यूनिटी कैसा इम्यूनिटी हुआ, स्पेसिफिक हुआ ना, एक स्पेशल वायरस के लिए वो सिर्फ बना रहा है इम्यूनिटी, या सिर्फ बैक्टीरिया के लिए वो बना रहा है इम्यूनिटी। ठीक है, अभी हम लोग जो कह रहे थे कि कोरोना को लेकर के हमारे अंदर बीमारियां आ रही थी और जो ठीक हो गए कोरोना से, कहा गया ना कि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो चुका है। तो किस चीज़ के लिए इम्यूनिटी पावर बूस्ट हुआ, बताइए किस चीज़ के लिए बूस्ट हुआ? कोरोना वायरस के लिए बूस्ट हुआ। यानी कि वो कौन सा इम्यूनिटी उसका बढ़ा, क्या वो इनेट इम्यूनिटी बढ़ा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ा? उसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी बूस्ट हुआ। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बूस्ट हुआ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह का इम्यूनिटी है, अब इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। कैसा है? स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये बनता है हमारे अंदर। ओके, तो ये दूसरा टर्म हम लोग इसमें लिखेंगे स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, दूसरा टर्म। अब हम लोग जब थर्ड टर्म की बात करें तो थर्डली हम लोग क्या कह सकते हैं इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? दैट इज इनेट इम्यूनिटी बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, फास्ट वर्क करता है। क्या करता है? बहुत ही फास्ट वर्क करता है। और यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ही स्लो वर्क करता है। ओके, स्लो होता है, स्लोली ये प्रोसेस चलता है। बट हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्लो चलता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, और ये इम्यूनिटी फास्ट चलता है बट थोड़ी देर के लिए रहता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहता है। तो इस तरह से हम लोग इम्यूनिटी का टर्म को समझते हैं। इम्यूनिटी दो तरह की हमारे अंदर विकसित होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अगर इस तरह से आप लोगों को समझ आ रहा हो, ये टॉपिक आप लोग को अगर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो, अगर मेरा काम सफल है, मतलब मैं जो चाह रही हूँ वो आप लोग को उस तरह से आप लोग को मिल रहा है अगर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और मैं इसी तरह से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।